गाइस, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ, लाइव स्कैल्पिंग करके दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि सुबह आज तारीख है 24 अगस्त 2026। आप देख सकते हैं मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन था और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से वापस गैप डाउन ओपनिंग हो गई है। यहाँ से हम लोग की मार्केट नीचे आ गया है, तो इसने इस गैप अप ओपनिंग यहाँ से मार्केट बाइंग में गया, ठीक है, और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ गया है। तो अभी यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, यहाँ पर मार्केट चल रहा है। अभी टाइम हो रखा है 10:27 हो रखा है। आप देख सकते हैं आज 24 अगस्त 2026 है। देखते हैं एक नया सेटअप बनता है तो ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ से ये मैंने कॉल का प्रीमियम सेलेक्ट कर रखा है। मार्केट आप देख सकते हैं पुट का प्रीमियम कुछ इस तरीके से मूव किया है। चांसेस तो लग रहे हैं कि मार्केट कॉल का प्रीमियम में ही जाना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर यहाँ से एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनती है, बिग बार कैंडल या रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो अपन कॉल साइड में एंट्री करेंगे। ओके, देखते हैं किस तरह से सेटअप बनता है। अभी तो आप देख सकते हैं मार्केट चल रहा है, इस लेवल पर चल रहा है। मैं सपोर्ट जोन का कलर रेड कर देता हूँ, इस पर दबाएंगे, रेजिस्टेंस को करूँगा कि इसका कलर रेड हो जाएगा। मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आपका सेटअप नहीं बने ना, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, वरना सिंपल सा है भाई, अगर बिना सेटअप के बिना लॉजिक के ट्रेड करोगे तो लॉस हो जाएगा और फिर जब सेटअप बनेगा तो तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है ना कि यार कि तुम ट्रेड मत करो, क्योंकि अगर तुम बिना सेटअप के, बिना लॉजिक के और बिना अपनी स्ट्रेटेजी के ट्रेड करोगे तो लॉस तो होना ही है ना। फिर तो हमें अपने सेटअप का प्रॉपर वेट करना है, उसके बाद ही एंट्री करेंगे, वरना एंट्री नहीं कर सकते अपन। उसके लिए हमें बैठा रहना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे, लेकिन विदाउट सेटअप अपन एंट्री नहीं करेंगे। अब मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, ट्रेंडिंग भी रह सकता है। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। कोई अगली कैंडल कौन सी बनेगी इसका कोई मतलब कि कोई डिसाइड नहीं कर सकता। बस हम एक प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से सपोर्ट जोन है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बाकी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि प्रेडिक्ट कर सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे ही जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। बस एक लॉजिकल और एक डेटा के बेस पर अपन मार्केट में बाइंग सेलिंग कैसे होगी ये अपन देख सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से सेटअप बनता है। मैं तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आपको 11:30 बजे से पहले पहले आपको ट्रेड मिल जाता है तो ठीक कर लो, वरना 11:30 बजे के बाद और 2:30 यानी कि 2:30 बजे के पहले पहले का जो ट्रेड होता है ना, ये बीच का 11:30 बजे के बाद और 2:30 बजे के पहले का टाइम, इसमें ट्रेड मत किया करो, क्योंकि इसमें मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज ही रहता है। तो आप बार बार स्टॉप लॉस दोगे, बार बार आपका एसएल जाएगा, एंट्री एग्जिट करोगे, ब्रोकरेज दोगे, उसी में आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको 11:30 बजे से पहले पहले और
2:30 के बाद में ट्रेड कर सकते हैं आप, क्योंकि 2:30 के बाद में मैंने देखा है कि अच्छे खासे मूव आते हैं। तो 2-3 ट्रेड करो, बस बंद करो सिस्टम। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, यहीं का यहीं है मार्केट। हम भी यहीं के ही हैं। 1 साल 2 साल में कोई ज़िंदगी नहीं चेंज हो जाती। छोटा-छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा-छोटा प्रॉफिट ही बुक करेंगे ना। छोटे-छोटे प्रॉफिट को अगर अपन 1 साल 2 साल 3 साल तक अगर इसी तरीके से ग्रो करते रहे, तो अपना भी एक अच्छा खासा कैपिटल बन जाएगा। एक बार दोस्तों 4-5 लाख का कैपिटल बन जाता है ना, उसके बाद अपन एक अच्छी खासी क्वांटिटी मार्केट में डाल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तो फोकस करो कि आप छोटे-छोटे प्रॉफिट्स बुक करो और उसमें खुश रहो, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल छोटा है, हमारा कैपिटल छोटा है, तुम्हारा और मेरा, तो प्रॉफिट भी उसके हिसाब से ही होगा, छोटे-छोटे प्रॉफिट ही होंगे। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तुम यूट्यूब पर वीडियो देखते हो कि कोई लाख का प्रॉफिट कर रहा है, कोई 5 लाख 10 लाख बना रहा है, तो भाई उसके पीछे उसका रिस्क मैनेजमेंट रहता है। उसके पीछे उसका बड़ा सा कैपिटल लगा हुआ होता है, करोड़ों का, 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए उसने पीछे से लगाए रखे होते हैं, इसलिए तब जाकर के उसको 4-5 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट होता है। उनकी क्वांटिटी साइज बड़ी होती है ना। हमारी क्वांटिटी साइज 1 लोड 2 लोड 3 लोड तो होती है सिर्फ, और उसमें से हम कहें कि यार हमें लाख रुपए 5 लाख का प्रॉफिट हो, तो ऐसा नहीं होता भाई। सिंपल सा लॉजिक है, आपको बस लॉजिक पर काम करोगे तो लंबे टाइम तक टिकोगे यहाँ, वरना 90% ट्रेडर यहाँ पर लॉस कर ही रहे हैं। आप डेटा देख ही सकते हैं सेबी के साइट पर जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के। वो 10% 7% के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा ना गाइस। विदाउट रूल्स के तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि अपने 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, ताकि मैं आपको लाइव स्ट्रीम करके बढ़िया तरीके से ट्रेड एनालिसिस दे सकूं और आपको ट्रेड करवा सकूं लाइव में। ठीक है ना। तो सुबह 11:30 बजे के पहले पहले अपन इंडियन मार्केट ट्रेड करेंगे, और उसके बाद में शाम को 6 बजे से लगा करके 8 साढ़े 8 9 बजे के बीच में अपन क्रिप्टो मार्केट फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करेंगे विद डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है ना। डेल्टा एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, और अगर आप उसका डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर बाई कर सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मार्केट में फेक एप्स के लिंक्स भी बहुत चलते हैं, तो मैंने एक लीगल लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप तो वहां से जाकर ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा। ठीक है ना। वरना स्कैमर्स बहुत हैं आजकल, तो हमें अब स्कैमर से बचकर रहना है, और लीगल तरीके से और सही तरीके से काम करना है। ओके। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी से आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर एक बिग बार कैंडल बनी है, यहाँ पर अपन बाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस में भी यहाँ तक रहेगा, और 1:2 का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, अभी तो अपने फेवर में ही चल रहा है, आप देख सकते हैं।
बुलिश कैंडल बनाई है, इसको आप बिग बार कैंडल, बिग बॉडी कैंडल भी कह सकते हैं। सपोर्ट पर जब इस तरह से कैंडल बने ना, तो हम वहां पर बाई कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ तक प्रॉफिट में ही अगर आपको संतुष्टि मिल रही है, तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस को पोस्ट पर ट्रेल भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। ये कैंडल वापस कब रेड में कन्वर्ट हो जाए, इसका कोई मतलब कि भरोसा नहीं है। तो आप क्या करा कीजिए, जब भी मार्केट आपके फेवर में गया, प्रॉफिट हो रहा है, आपको संतुष्टि मिल रही है कि हाँ यार ये कैपिटल मेरे कैपिटल के हिसाब से अच्छा खासा पैसा मुझे मिल रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक रुके रहें, आप उससे पहले भी निकल सकते हैं। कोई रोकने वाला तो है नहीं आपको। यहाँ पर जब एंट्री की थी उस टाइम पर भी किसी ने नहीं रोका, तो एग्जिट करते टाइम कौन रोकेगा? कोई नहीं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। यहाँ पर आप एंट्री भी अपने हिसाब से करेंगे और एग्जिट भी अपने हिसाब से करेंगे। आप बस अंदर से संतुष्ट हो गए ना, कि आपका मन मान गया ना कि हाँ यार मेरे को 5,000, 10,000, 20,000 जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, कि हाँ यार मेरे लिए आज के लिए इतना प्रॉफिट बहुत है, यानी कि आज इस ट्रेड के लिए मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं इसको बुक कर सकता हूँ, तो आप कर लीजिए। और अगर आपको आगे आगे ट्रेड नहीं करना है तो सिस्टम क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और कल देखिए मार्केट को वापस। प्रोबेबिलिटी है यहाँ की यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते कि यहाँ से क्रेडिट कैंडल करके क्लोज करके अपना स्टॉप लॉस भी हिट कर सकती हैं। तो बस हमें एक्टिव रह करके ट्रेड करना है। जैसे ही हमें प्रॉफिट मिला बुक करो और निकलो। बस बैठे नहीं रहना है कि आएगा हमारे फेवर में, हमें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बस इस कंडीशन में या इस उम्मीद में बैठे नहीं रहना है। और जहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइडेड है उस जगह पर आपको निकलना भी है। यूं नहीं कि बैठे रहें कि हमारी उम्मीद में कि हमारे फेवर में मार्केट आएगा आएगा और एग्जिट कर ही नहीं रहे और स्टॉप लॉस बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर तुम गलत हो गए हो तो निकलो वहां से, लॉस दो मार्केट को, अपना लॉस बुक करो और एग्जिट हो जाओ। वहां वापस एंट्री मिलेगी, वापस सेटअप बनेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं का यही है मार्केट। और अगर हम रिवेंज में आकर के उल्टा सीधा ट्रेंड करेंगे तो फिर कैपिटल नहीं बचेगा ना अपने पास। तो बस हमें बस सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम यहाँ पर लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। और दोस्तों एक बार अच्छा खासा कैपिटल बन गया, अच्छा खासा पैसा बन गया ना, तो फिर आपको यहाँ से कोई आउट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों यह क्या है कि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो कोई भी छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि ऊपर नीचे कैंडलें बनवा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर फॉरेक्स मार्केट को और क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया के ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उसको मैनिपुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो ट्रिलियंस डॉलर में होता है। तो उस मार्केट को अपन मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। और उसमें गैप अप गैप डाउन का भी कोई इशू नहीं रहता है, तो एक स्मूथली मार्केट चलता है। तो आप इसीलिए फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को बेस्ट माना जाता है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है, बट क्रिप्टो मार्केट को आप डेल्टा एक्सचेंज में लीगली तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग लीगल तरीके से बिना कोई झंझट के, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से जाकर
अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई चार्जेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद भी रेड कैंडल बनी और वापस मार्केट बाइंग में जा रहा है। अब यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमें बस प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें बुक करना है और निकलना है, मार्केट से बैठे नहीं रहना है ज़्यादा देर। स्कैल्पर की तरह ट्रेड करो, वरना थीटा डी के की वजह से तुम्हारा प्रीमियम मेल्ट होता जाएगा और तुम एक प्रॉफिट, बड़ा सा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। गलत हो गए हो तो लॉस दो और निकलो, और सही हो तो बैठे रहो मार्केट में, होल्ड करो पोजीशन को, लालच मत करो, रिवेंज में मत आओ, और धीरे धीरे से ध्यान से ट्रेड करो। ओके, हम देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 0.04% दिखा रही है। ये ट्रेड भी चल रहा है मेरा। मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है गाइस, हम देख सकते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ से एक स्पाइक मार दे तो अपना टारगेट हिट हो सकता है, और टारगेट मेरे को 6 पॉइंट का मिलेगा और एसएल हमारा 3 पॉइंट का है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, हम देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो मैं अपना टारगेट मिल सकता है, वरना यहाँ एसएल तो देना ही है। फिर तो आप क्या करते हो कि स्टॉप लॉस के पास में आते ही क्या करते हो, अपना स्टॉप लॉस ऐसे खींच देते हो और यहाँ लगा देते हो। फिर पास में आया और आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस को यहाँ लगा देते हो। ऐसे नहीं करना है गाइस। आपको जहाँ स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है बस उस जगह पर लगा के रखना है। स्टॉप लॉस को ऐसे खींचना नहीं, आगे बढ़ाना नहीं है कि यार इतना लगा देते हैं, इतना लगा नहीं। जहाँ तुम्हारा स्टॉप लॉस है बस उस जगह पर लगाओ, वरना फिर क्या होगा कि आप जैसे जैसे नीचे खींचते जाएंगे, मार्केट नीचे आता जाएगा और तुम्हारा जो छोटा सा लॉस होना था वहां पर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और आपका कैपिटल का 50-60% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो फिर आप ट्रेड कर नहीं पाओगे, फिर छोटी सी क्वांटिटी मिलेगी आपको, छोटे छोटे प्रॉफिट में फिर वापस अपने बेस कैपिटल को बिल्ड करने में दिक्कत आएगी। तो इससे तो अच्छा ना कि गाइस अपना स्टॉप लॉस जहाँ डिसाइड किया है उस जगह पर ही आप अपना स्टॉप लॉस दो। यही आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल का एक तरीका है, बस इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं है। ऐसे खींच खींच के आपको बड़ा स्टॉप लॉस नहीं करना है। जहाँ है, अगर मार्केट हिट कर देता है तो इसको देंगे अपन स्टॉप लॉस। एक्सेप्ट करो कि मार्केट हम गलत होंगे तो स्टॉप लॉस देंगे, और सही हुआ तो हम टारगेट भी लेंगे। इस तरीके से सोच को दिमाग में रख करके आपको ट्रेड करना है।
ये पुट का प्रीमियम है, आप देख सकते हैं। पुट का प्रीमियम कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो गाइस इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस चला गया है। हमने यहाँ एंट्री की थी, यहाँ पर मार्केट प्रॉफिट में भी गया था, लेकिन एट द एंड अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं। आज के लिए बहुत है, हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टा सीधा ट्रेड मारेंगे, रिवेंज में आएंगे तो एट द एंड लॉस अपना ही होना है। तो इससे तो अच्छा है कि अपन सिस्टम क्लोज करते हैं और कल मार्केट में वापस ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसे ही इसी टाइम में इंडियन मार्केट के साथ। कल 25 अगस्त 2026 निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल अच्छा खासा प्रीमियम मूव करेंगे और अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस नई वीडियो में। जय हिंद। ओके।